नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। आइए सुनते हैं आज की कहानी जिसका शीर्षक है दो चिमटियाँ। लेखक हैं गाई डी मोपांसा और आवाज़ है निशान सक्सेना की। ओह मेरे प्यारे दोस्त। यार ये औरतें भी क्या धोखेबाज होती हैं। क्या कारण है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि उन लोगों ने मेरे साथ एक सोचा ना जा सकने वाला खेल खेला और मुझे बेवकूफ़ बनाया है। तुम्हारे साथ? हाँ, मेरे साथ। अच्छा, एक औरत ने या फिर कई औरतों ने? दो औरतों ने। दो औरतों ने एक साथ एक ही समय में? हाँ। तो क्या था, खेल तमाशा या मजाक? दो नौजवान शहर के बीचों बीच एक सार्वजनिक चबूतरे पर बने एक कैफे में बैठे हुए थे और पानी मिलाकर शराब पी रहे थे। वे लगभग एक बराबरी की उम्र पर थे, यही कोई 25 से 30 के बीच में। उसमें एक थोड़ा सांवला और दूसरा गोरी चिट्टी रंगत का था। उनके चेहरे पर शेयर दलालों की तरह हाव भाव थे जो स्टॉक एक्सचेंज में घूमा करते हैं तथा लोगों के ड्राइंग रूम में घुसते हैं। ऐसे लोग जो हर जगह दिखाई देते हैं वो कहीं भी रह सकते हैं, हर जगह रहते हैं और हर जगह प्यार करते हैं। सांवले रंग का आदमी अपनी बात कहे जा रहा था। मैंने तुम्हें एक व्यापारी की छोटे कद की औरत से संबंध के बारे में बताया था ना, जिससे मैं डायपे के समुद्र के किनारे मिला था। ओ हाँ, मेरे जिगरी यार, तुम्हें मालूम है कि पूरा किस्सा क्या है? मैंने तुम्हें एक व्यापारी के छोटे कद की बीवी से संबंध की बात बताई थी और मैं टाइपे के समुद्र के किनारे मिला था। हाँ, तो तुम मेरी बात दोहरा क्यों रहे हो। ओह मेरे प्यारे दोस्त। पेरिस में एक दोस्त थी जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता था। मेरी एक पुरानी दोस्त और मैं कह सकता हूँ मेरी एक अच्छी दोस्त जो मेरी आदत बन गई थी। वास्तव में वो एक ऐसी थी जिसका मैं काफ़ी इज्जत करता हूँ। तुम्हारी आदत? हाँ हाँ, मेरी आदत। और एक तरह से उसकी भी। उसकी एक बहुत सज्जन आदमी से शादी हुई है जिसकी मैं काफ़ी इज्जत करता हूँ। एक बहुत ही भला और हिल मिलकर रहने वाला व्यक्ति। एक जोरदार दमदार साथी। मैं कह सकता हूँ कि मेरा सारा जीवन उस घर से जुड़ा हुआ है। खैर, वो पेरिस को छोड़ सकने की अवस्था में नहीं थे, या यूं कहो कि वो हिम्मती नहीं थे। और मैंने अपने आप को डायपे में बिल्कुल अकेला और विधुर सा अनुभव कर रहा हूँ। तो तुम डाय पे गई क्यों थे? बस यूं समझो कि हवा पानी बदलने, या कह सकते हैं कि एक बदलाव के लिए। मैं कोई भी व्यक्ति यहाँ उम्र भर तो पेरिस के सार्वजनिक चबूतरे पर नहीं रह सकता ना। हाँ, तुम्हारी बात ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं एक छोटी औरत से मिला जिसके बारे में कुछ दिन पहले समुद्री किनारे पर मैंने तुम्हें बताया था। वो एक सार्वजनिक कंपनी के मालिक की बीवी थी। हाँ, लेकिन वो बड़ी भयानक तरह से बेहद उदास और बोल रही थी। ये उसका पति हर रविवार के रविवार उसके पास आया करता था, शायद ये भी तुमने बताया था। हाँ। अच्छा, और बाकी सब कुछ? हाँ, उसका मौका मिले या बारी भी कुछ दिनों में मुझे पसंद आई। हालांकि हम लोग आपस में खूब मिले और एक दूसरे की पसंद को भी खूब खा पसंद करने लगे। और मैंने उसे बता दिया था कि मैं उसे खूब चाहता हूँ। मैंने उसे पसंद किया है। तो क्या तुम उससे प्यार करते हो? हाँ, थोड़ा बहुत। वो बहुत बढ़िया औरत है। ठीक है, तो दूसरी वाली के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? दूसरी पेरिस में थी। खैर, कोई 6 हफ्ते बड़े मज़े से गुजरे और हम लोग आपस में अच्छे दोस्त बनकर यहाँ वापस लौटे। क्या तुम जानते हो कि एक औरत से पीछा कैसे छुड़ाया जाता है, खासकर जब औरत ने आपके साथ कोई बुरा सलूक या गलती नहीं की हो। हाँ, बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ मैं ये। तुमने ये सब किया है, और अगर किया है तो कैसे किया है। हम्म,
वो तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, तुम छोड़ो, तुम अपनी बात बताओ मुझे। क्या तुमने उसे छोड़ दिया? हाँ, मैंने उसे छोड़ दिया और अब मैं उससे मिलता भी नहीं हूँ। अच्छा जरा सोचो कि अगर वो तुम्हारे पास वापस आ जाए तो मैं कहलवा दूंगा कि मैं घर पे नहीं हूँ। ठीक है। ये एक गंभीर समस्या है। मैं अपने आप को रोक नहीं पाता, तो मुझे ये कुछ समझ में नहीं आता। हम्म। ये मेरे लिए बहुत आसान है। तुम्हारे साथ में क्या दिक्कत है तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें बताता हूँ इसका उपाय। ओह, मैं उससे संबंध विच्छेद करूं तो करूं कैसे, मुझे समझ नहीं आता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं मैं जिनसे साल में एक बार भी नहीं मिलता और उनसे भी मेरा अटैचमेंट हो जाता है। और इससे तो मैं रोज मिलता था और रोज इससे बातें करता था, ताकि मैं एक और मुझे इससे ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती है, क्योंकि मैं एक निश्चित समयावधि के अलग बाद लगातार मिलना जारी रखता हूँ। ठीक है, और उसके बाद? उसके बाद वो ठिगनी औरत मेरी ज़रा सी गलती के बगैर मुझ पर आग बबूला हो गई। जैसे कि मैं पहले ही तुम्हें बता चुका हूँ, उसको पता था कि मैं अपना सारा सारा दिन दफ्तर में गुजारा करता था, और बिना बताए मेरे पास आना उसने शुरू कर दिया। मेरे घर से जीने की सीढ़ी पे आकर वो टकरा जाती थी मुझसे। ओह, बेहद शैतान थी वो। हाँ, मैंने दोनों के लिए अलग अलग दिन मुकर्रर कर दिए, महज किसी प्रकार के भ्रम से बचने के लिए। शनिवार और रविवार का दिन पुरानी वाली के लिए और मंगलवार शुक्रवार नई वाली के लिए। नई वाली के लिए? नई वाली के लिए तुम्हारा रुझान कुछ ज़्यादा नहीं दिखाई पड़ा। ओह मेरे प्यारे दोस्त, वो कम उम्र की और नई जवान है। अच्छा, तो तुमने अपने लिए हफ्ते में 2 दिन भी छोड़े थे? हाँ, ये बचे हुए 2 दिन मेरे अपने थे। ठीक है, तो मुझे तुम इस बात की बधाई देने दो कि तुम 2 स्त्रियों के साथ मज़े लूट रहे थे। ओह, मैं मज़े नहीं लूट रहा था। खैर ठीक है, तुम सिर्फ इतनी कल्पना करो कि मेरे साथ दुनिया की सबसे अजीबोगरीब, पेचीदा और गुस्सा दिलाने वाली बात हुई। 4 महीने तक मैं सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। मैं अपने आप को खूब सुरक्षित पा रहा था और वाकई में बेहद खुश था। तभी पिछले सोमवार को मेरे साथ एक हादसा हो गया। क्या हादसा हो गया तुम्हारे साथ, मुझे बताओ। मैं हमेशा की तरह सुरक्षित समय यानी दोपहर 1:15 बजे अपनी पहली वाली नियमित प्रेमिका की प्रतीक्षा कर रहा था और एक सिगार पी रहा था, तथा खुद अपने आप को बहुत संतुष्ट महसूस कर रहा था। मैं रोमांटिक कल्पनाओं में खोया हुआ था। तभी मैंने देखा कि उसके आने का समय निकल चुका है। तो मैंने सोचा कि शायद किसी अप्रत्याशित दुर्घटना के कारण उसे आने में देरी हो गई है। फिर मुझे लगा कि शायद किसी जरूरी वजह से वो नहीं आ पाई है। हो सकता है उसके सर में तेज दर्द हो या कोई अवांछित और अप्रत्याशित मेहमान आ गया हो। अब ये प्रतीक्षा मुझे काफी उबाऊ हो रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं उसके घर तक गया और पाया कि वो बड़े इत्मीनान से अपने घर में बैठकर कोई उपन्यास पढ़ रही है। क्यों? ये क्या बात हुई भाई? क्या तुम्हारी उससे कोई लड़ाई हुई थी? ओह मेरे प्यारे, यही बात मैंने उससे पूछी थी, और वो बोली कि मैं किसी वजह से नहीं आ पाई थी। पर तुमने बताया कि वो कमरे में थी। हाँ, वो यही कह रही थी, और मुझे लगा कि वो सच सच असली वजह नहीं बताएगी, क्योंकि दिमागी तौर पर वो बड़ी शांत और स्थिर थी। मैंने इस बारे में अपने आप को अधिक सोचने की तकलीफ ना दी। मैंने सोचा कि इस बर्बाद समय की कमी मैं दूसरे में भरपाई कर दूंगा। मंगलवार के दिन मैं काफी उत्तेजित और उतावला था, बस उस निजी कंपनी के मालिक की बीवी की प्रतीक्षा में, और मुझे ताज्जुब हुआ कि वो भी अपने निश्चित समय पर नहीं आई। आधा घंटा हो गया और 2 बज गए। मैं अपने कमरे में सब्र से नहीं बैठ सकता था
और बेचैनी से टहलने लगा। मैं खिड़की की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ तो मेरे कान में दरवाजे पे ही लगे थे। मैं उसकी घर की तरफ लपका और मैंने वही देखा जो मैंने उसके यहाँ देखा था। वो भी इत्मीनान से उपन्यास पढ़ रही थी। ये क्या है, दोनों लोग एक ही जैसे काम? हाँ, और उसने अभी मुझसे ये बोला कि मैं फंस गई थी। ठीक है, मतलब उसने भी तुम्हारे संग में वही हादसा और किस्सा दोहराया? हाँ, ये दोनों ने ऐसा ही किया और ये सिलसिला लगभग 3 हफ्ते तक चला। दोनों की तरफ से बिना कोई सफाई दिए हुए वो विचित्र और अजीबो गरीब व्यवहार मेरे साथ कर रही थी। मुझे शक हुआ था। शक? क्या वो दोनों एक दूसरे को जानती थी? भगवान कसम, मुझे तो ऐसा ही लगता है। अच्छा। मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन मेरी दूसरी प्रेमिका सब कुछ जाहिर कर देने वाली और एक हेयर पिन मेरे आईने के पास कागज में फंसा कर भूल गई। मेरी पहली वाली फौरन उस हेयर पिन को देखकर पहचान गई और उसने मुझसे एक बगैर शब्द कहे वो अपने साथ ले गई। वो भी काली थी, बट डिजाइन में थोड़ी फर्क थी। तीसरे दिन मेरी दूसरी प्रेमिका ने मेरे पहले दिन की रखी हुई छोटी हेयर पिन को ले जाना चाहा और वहां कोई और रखी पाई। वो दोनों एक दूसरे के किस्म की हेयर पिन फौरन पहचान गईं और उनके दिमाग में शक पैदा हुआ। उसने वहां रखी हेयर पिन उठाकर 2 नई हेयर पिनें रख दी जो एक्स का आकार बनाते हुए थीं। मेरी पहली वाली ने अगले दिन फौरन इस तार वाली सांकेतिक भाषा को समझ लिया और वहां पर 3 हेयर पिन रख दी। इस तरह से दोनों ने मेरी जासूसी करी। फिर ऐसा लगा कि जैसे पहली वाली को कुछ ज्यादा ही शक है। वो एक दुस्साहसी लड़की थी और वो सारे काम बड़ी सावधानी से कर रही थी। और ये सब तुम्हारे सामने है। मुझे इन लोगों को पटाने में काफी खर्चा करना पड़ा था। अच्छा, तो बस यही सब कुछ हुआ? हाँ, पर तुम उन दोनों से मिले नहीं हो। ठीक है दोस्त, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैं अपनी ही हैसियत वाले लोगों से मिलता हूँ और मैंने कभी किसी लड़की से कोई लड़ाई नहीं मोल ली। अच्छा ये बताओ, क्या वो आपस में मिली थी? हाँ यार, वो आपस में बड़ी पक्की सहेलियां हो गई हैं। तो तुम्हें इसके बारे में कोई विचार नहीं आया? नहीं तो कैसा विचार? ओह मेरे रसिया, उन दोनों की हेयर पिन को फिर से वहां उसी स्थान पर रखवाने का विचार। और दोनों लोग इस बात को समझ गए थे कि अगला कदम क्या उठाना है। तो दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी कहानी जिसमें कि हमने देखा कि एक पुरुष किस तरह से 2 स्त्रियों को धोखा दे रहा था, उनके साथ प्रेम का खेल खेल रहा था। और मज़े की बात कि वो दोनों स्त्रियों ने उसके साथ उसका बदला लिया। तो दोस्तों, यही तो होता है कि हम किसी को धोखा देते हैं और हमें लगता है कि हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे, और हम भूल जाते हैं कि सामने वाला भी हमारी गलतियों को पकड़ सकता है। खैर, तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। फिर मिलता हूँ आपसे कल एक नई कहानी के साथ में। तब तक हमारे ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और स्टार रेटिंग बजा देना बिल्कुल मत भूलिए।